यह एक राजा की कहानी है जिसका लड़का मुसीबत में पड़ जाता है, जिसके बाद राजा को पता चलता है कि उसका बेटा तोता बन गया है। वह बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था, वह बहुत ही अच्छा था, अपनी प्रजा का भी ध्यान रखता था। उस राजा की सभी तारीफ करते थे, मगर उसके दरबार में एक आदमी ऐसा था जो उसका भला नहीं चाहता था। वह यही सोचा करता था कि इसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहिए, मगर उसे कोई भी ऐसा समय नहीं मिल रहा था जिससे वह ऐसा काम कर सके। राजा का एक लड़का था जिसकी उम्र 20 साल की थी। वह बहुत अच्छा था, अपने पिताजी की तरह ही वह सभी का भला चाहता था। उस आदमी को यही लगता था कि अगर मैं राजा के बेटे को तकलीफ देता हूँ तो इससे भी राजा परेशान हो सकता है। वह आदमी ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि यह बात बहुत समय पहले की है। राजा को अपना सलाहकार चुनना था जिससे वह सभी तरह के मामले में उससे बात कर सके। सभी दरबारी को ऐसा यही लगता था कि वह आदमी ही काबिल है, उसे ही राजा जरूर चुनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि राजा की पत्नी का भाई अचानक आ गया था। उसे भी काम की तलाश थी, इसलिए रानी ने उसे ही सलाहकार के रूप में चुन लिया था, जिससे राजा भी मना नहीं कर पाए थे। जब ऐसा हुआ था तभी से वह राजा से नाराज हो गया था। अब उसे ऐसा ही लगता था कि मुझे राजा को सबक सीखना ही होगा, क्योंकि राजा ने यह अच्छा नहीं किया था। तभी से वह आदमी राजा के पीछे लग गया था। अब उसे किसी भी तरह से राजा को परेशान करना था, मगर उसे कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राजा ने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए दूसरे राजा के पास जाना होगा, क्योंकि वह किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। रानी भी इस बात से चिंतित लग रही थी, क्योंकि राजा बहुत साल में भी इतने दिनों के लिए बाहर नहीं गए थे। राजा ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। राजा ये कहकर चले गए थे। उधर उस आदमी को अब अपना काम पूरा होता नजर आ रहा था। वह राजा के बेटे से मिला और कहने लगा कि हमें युद्ध के लिए और भी नीति सीखनी चाहिए, इसलिए तुम्हें हमारे साथ में चलना चाहिए। वह राजा के बेटे को लेकर एक गुफा के पास चला गया था। वह गुफा पहले राजा के बेटे ने नहीं देखी थी। उस गुफा को देखकर बहुत डर लग रहा था। वह लड़का काफी डरा हुआ लग रहा था, मगर वह आदमी कहने लगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, तुम्हें इसी में जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। वो उसे अंदर ले गया था। तभी लड़के ने देखा कि अंदर एक जादूगर बैठा है। वह तरह तरह के जादू कर रहा है। उसे देखकर लड़का कहने लगा कि यह कौन है जो यहाँ पर बैठे हैं। वह आदमी कहने लगा कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। अब तुम्हें ये जादूगर कोई भी पक्षी बना देगा। अब तुम महल में भी नहीं जा सकते हो। ये सुनकर लड़का अब डर चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वह आदमी कहने लगा कि राजा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर राजा मेरे साथ ऐसा है
करते तो मैं भी ऐसा नहीं करता, मगर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जादूगर ने उस लड़के पर जादू किया और वह एक तोता बन गया था, मगर वह हरा तोता नहीं था बल्कि एक नीला तोता बन गया था। वह तोता बन गया था। ये देखकर वह आदमी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब राजा को पता चल जाएगा कि उसने क्या गलती की है। उधर रानी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह अभी तक नहीं आया था। शाम हो गई थी मगर उसका कोई भी पता नहीं था। वह इंतजार कर रही थी। वह आदमी भी महल आ चुका था। उधर जादूगर के हाथ से वह नीला तोता भी उड़ गया था। जादूगर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया है। वह उड़कर अपने पिताजी के पास जाना चाहता था, क्योंकि वह सब कुछ उन्हें बताना चाहता था। वह अपने पिताजी के पास पहुंच गया था। जब उसने पिताजी को देखा तो उनके पास चला गया था। नीला तोता पिताजी देखकर सोच रहे थे कि यह तोता कहाँ से आया होगा, मगर वह कुछ नहीं जानते थे। तोता उन्हीं के पास बैठ गया था। वह उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, मगर राजा को ये बात अजीब लग रही थी। इसलिए ये सब कुछ पता लगाने के लिए राजा एक आदमी के पास चले गए थे जो सब कुछ बता सकता था। वह आदमी के पास गए और पूछा कि यह तोता मेरे पास क्यों आ रहा है। वह आदमी कहने लगा कि आप चिंता न करें, मैं इस बारे में पता लगा सकता हूँ। फिर उस आदमी ने देखा और बताया कि यह आपका बेटा है। राजा ये सुनकर परेशान हो गए थे। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि यह सब किसने किया है। उस आदमी ने उसके लड़के को पहले जैसा कर दिया था और राजा तभी वहां से निकल गए थे। जब महल आए तो रानी भी बहुत परेशान थी। उसने बताया था कि बेटा पता नहीं कहाँ चला गया था। तभी राजा ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, और राजा ने उस आदमी को बुलाया और उसे सजा दी गई थी। राजा ये भी जान गए थे कि ऐसा क्यों हुआ था। इस तरह राजा का परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा था। एक पुरानी लोक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। हम इस तरह की अनेक कहानी यहाँ पर लेकर आएंगे।